नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मेष राशि के महाराशिफल के बारे में बात करेंगे, यानी कि आने वाला समय मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों, 15 जनवरी 2023 से गारंटी के साथ बोलता हूं, यह आपकी जिंदगी में होकर रहेगा, क्योंकि आज का पूरा वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है और हम आपको कुछ ऐसी बात बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं जो पूरी तरह से आपके जीवन को बदल के रख देगी और 100% होकर रहेगी। दोस्तों, ग्रहों ने अपनी चाल को इस प्रकार बदला है कि अब आपका जीवन भी बदलने वाला है। किन किन चीजों में आपको सावधानी रखनी होगी ताकि आने वाले समय में आपके जीवन में कोई परेशानी ना हो और बहुत अच्छे से बीते। अगर आज के इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे, ध्यान से सुन लेंगे, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं। तो चलिए फिर जानते हैं आपके जीवन में 15 जनवरी के बाद कौन कौन सी घटनाएं होने वाली है। अगर चंद्रमा के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण योग लगाकर के तुला राशि में संचार करेगा, जिसकी वजह से यह समय उतना सकारात्मक भी आपके लिए नहीं कहा जा सकता। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा जब पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति का मन भटकने लगता है, अशांत रहता है। लेकिन कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जिनका सपोर्ट आपको प्राप्त हो रहा है। तो आइए विस्तार से आपको बताते हैं आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होने वाले हैं, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी, आपका बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, प्रेम संबंध स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, संपूर्ण चर्चा करेंगे। दोस्तों, ग्रह सितारे आपके लिए आने वाले 24 घंटे में कुछ इस प्रकार संकेत दे रहे हैं कि कभी खुशी तो कभी गम, यानी कि कुछ खुशियां आपको प्राप्त होने वाली है, लेकिन कुछ परेशानियां भी आएंगे, क्योंकि जो सितारे हैं दोस्तों, वह कुछ नकारात्मक नक्षत्रों में अपना फल प्रदान कर रहे हैं। जिस प्रकार से दोस्तों आपके जीवन में खुशियां दस्तक देती है, ठीक उसी प्रकार से आपकी कुंडली में कुछ भाव दुख के होते हैं। लेकिन हम उन दुख और उन पेड़ों से बच सकते हैं अगर हमें आने वाले कल के बारे में पता हो जाए, तो कुछ उपाय करके कुछ हद तक उस दुख को दूर कर सकते हैं। हालांकि जो घटित होगा वह तो होकर रहेगा, विधाता का लिखा कोई बदल नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर आप कोई उपाय करते हैं तो इससे काफी हद तक राहत प्राप्त हो जाती है। इसलिए उपाय सहित अपने राशिफल को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, समय उतना अनुकूल नहीं चल रहा है, क्योंकि चंद्रमा ग्रहण दोष से पीड़ित है। कुछ हद तक आपको दाम्पत्य जीवन में मतभेद देखने को मिल सकता है। हालांकि ईंधन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय अच्छा रहने वाला है, आपको लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे। इस समय किसी अन्य की परवाह किए बिना ही अगर आप अपना कार्य समय पर पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से भविष्य में चल करके आपको लाभ प्राप्त होगा। संभावना है कि कुछ लोग आपको कार्य क्षेत्र से भटकाने का कार्य कर सकते हैं, दो चार बात ऐसी कह देंगे जिससे आंतरिक रूप से आपको दुख होगा, आपको भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आपको समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है, किसी अन्य की बात का बिल्कुल भी ध्यान ना दें। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दीजिए, इससे आपके कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। महिलाएं अपने कार्यों के प्रति सजग रहें। पिछले कुछ समय से चल रही किसी प्रकार की दुविधा और बेचैनी से आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही दोस्तों, आपका जो स्वभाव है वह बहुत ही विचलित हो जाता है। कभी कभी छोटी सी बात हो और आप विचलित हो जाते हैं,
परंतु ध्यान रखिएगा अपने विचलित स्वभाव पर काबू रखना है, यानी कि छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करें, वरना घर का वातावरण भी खराब होगा और आपकी छवि भी खराब होगी। वैसे तो आप मन के बहुत अच्छे हैं, परंतु आपके अंदर एक कमी है कि आप सबको अपना मानते हैं और आप हर किसी को अपना मानकर अपना समझकर उसे कुछ भी कह देते हैं, उस पर चिल्ला भी देते हैं, परंतु सामने वाला यह नहीं सोचता है कि आप उसके अपने हैं। सामने वाले का तो अलग ही रवैया होता है, वह आपको अपना दुश्मन समझ बैठेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, इस समय आपको अपने सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स और कागजात, अहम दस्तावेज को संभाल कर रखने की आवश्यकता है। जिस जगह आप कार्य करते हैं वहां पर काफी ज्यादा व्यस्त रहेंगे। जोखिम भरे कार्यों में समय और पैसा बर्बाद करने से बचें, अन्यथा नुकसान होने की आशंका बन रही है। साथ ही नौकरी करने वाले लोगों को अपने कार्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार होगी। कुछ जरूरी चीजों के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, सिक्का किसी जगह गिरता है तो उससे आवाज आती है, सिक्के की आवाज होती है, जबकि नोट की किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं होती है, यानी कि सिक्के से ज्यादा मूल्यवान नोट होता है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, आपको भी अपने मूल्यों को बरकरार रखने के लिए नोट के सामान्य जीवन व्यतीत करना चाहिए, यानी कि ज्यादा बड़बड़ आने से आपको बचना चाहिए। बेमतलब की चीजों में अपना समय बर्बाद ना करें, फालतू बातें बिल्कुल भी ना करें। हमेशा ही अच्छी और सच्ची बातें किया करें जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। आपकी वाणी ही वह चीज होती है जो आपके लिए पूरी दुनिया को दोस्त भी बना सकती हो और दुश्मन भी बना सकती है। ज्यादातर खामोश रहने वाले लोगों को पसंद किया जाता है, यानी कि अगर आप ज्ञानी हैं तो आप वार्तालाप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहस करेंगे तो आप मूर्ख कहे जाएंगे। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें दोस्त। तो जो लोग देर से सोते हैं और देर से उठते हैं, वह लोग ज्यादातर अधिक बुद्धिमान होते हैं। ऐसा दोस्तों बहुत बड़ी साइंटिफिक रिसर्च से पता चला है। परंतु आप कहेंगे कि यह क्या बात हुई, लोग देर से सोते हैं और देर से उठते हैं, वह कैसे बुद्धिमान हो सकते हैं? ऐसा तो आप गलत कह रहे हो, परंतु यह सच है। आपको भी दोस्तों अवश्य समझ आएगा एक दिन। आइए दोस्तों, अब आपके प्यार मोहब्बत के बारे में भी बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप भी रिलेशनशिप में है, प्यार मोहब्बत में है, जो भी दोस्तों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके रिश्ते में छोटी सी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो सकता है। रिश्ता खराब होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। इसलिए ध्यान रखिए कि लड़ाई झगड़े ना हो। छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करके एक दूसरे के भावनाओं के सम्मान करें, क्योंकि इस समय ऐसा योग है कि लड़ाई झगड़ा हो सकता है और दूरियां भी आ सकता है। ऐसे में एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, घर परिवार पर समय देना पारिवारिक संबंधों को और अधिक मजबूत करेगा तथा घर का वातावरण भी खुशनुमा रखेगा। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो खांसी, जुकाम, कफ आदि जैसे परेशानियां आपको सता सकती है। आयुर्वेदिक चीजें का अधिक से अधिक सेवन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही युवा वर्ग किसी भी अनुमान तक पहुंचने से पहले बुजुर्गों व अनुभवी लोगों के साथ चर्चा करें। बेकार के खर्च बढ़ सकते हैं, संभावना पूरी दिखाई दे रही है। इस कारण आपकी कोई नई समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। मौज मस्ती से हटाएं अपना ध्यान और अपने महत्वपूर्ण कामों में अपने ध्यान को लगाएं। जिन लोगों की शिक्षा अधूरी है, उन्हें शिक्षा पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। समय अच्छा है तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नया और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।